सो गाइज आज की वीडियो हम लोग जाने वाले हैं गेट के 15 यूजेस इन स्पोकन इंग्लिश। मतलब 15 यूजेस हम लोग सीखने वाले हैं गेट से बने हुए सेंटेंसेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने स्पोकन इंग्लिश में। सो गेट को प्रयोग करना सीखिए अंग्रेजी स्पीकिंग में, जहां पर आप गेट को बहुत ही आप हाई लेवल में इसका यूज करते हैं, बहुत ही यूज करते हैं, बहुत से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सो इसका यूज करना सीखिए। तो सबसे पहला यूज समझिए गेट रीड ऑफ, जो कि गेट से बने हुए हैं। इसका मतलब होता है गाइस छुटकारा पाना के साइंस में, मतलब कोई चीजों से आप छुटकारा पाते हैं, किसी इंसान से छुटकारा पाते हैं तो आप गेट रीड ऑफ का यूज करते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके तो फिर वांट या फिर वांट्स, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वांट्स का यूज कीजिए, सब्जेक्ट प्लूरल तो वांट का यूज कीजिए। उसके बाद आपको यूज करना होगा गेट रीड ऑफ। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना है जिससे भी आप छुटकारा पाएंगे किसी इंसान से, तो आप इंसान का नाम लिख देंगे, आप फिर किसी चीजों से तो किसी चीजों का नाम लिख देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे सेंटेंस है कि वह शराब पीने से छुटकारा पाना चाहता है। अब ये वह जो ये आपका सिंगुलर है हो जाएगा ही वांट्स, ही वह चाहता है छुटकारा पाना। आप देखिए यहाँ पर जो वांट है, वांट के बाद आपको गाइस टू का यूज करना होता है, जो कि आपको यहाँ पर वांट के वांट्स के बाद आपको टू लिखना होगा। ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना चाहता है ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीने से। ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, वह शराब पीने से छुटकारा पाना चाहता है। अगला सेंटेंस है कि मैं अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूँ। कोई चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी इंसान से छुटकारा पाना चाहते हैं तो गेट रीड ऑफ का यूज करेगा। इससे हो जाएगा सेंटेंस कि आई वांट टू गेट रीड ऑफ माई प्रॉब्लम्स, मतलब मैं अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूँ। गेट रीड ऑफ का यूज कीजिए कोई चीजों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी इंसान से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर आप गेट रीड ऑफ का यूज करें। तो चलिए इसी से अगला सेंटेंस बनाते हैं गाइस गेट से, और गेट को हम टू के साथ यूज करेंगे, गेट टू। और गेट टू जब होगा गाइस तो इसका मतलब हो जाता है मौका मिलना, मतलब टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलने के सेंस में आप इसका यूज करते हैं गेट टू का। जैसे एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल से पहले स्ट्रक्चर हो जाएगा गाइस कि सब्जेक्ट यूज करना होगा गेट या फिर गेट्स, प्रेजेंट में गेट या गेट्स, और पास्ट में गेट का सेकंड गोट का यूज कर लेते हैं। मतलब जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग गेट को चेंज करते रहेंगे। गेट को गोट करना है, गोट करना है, गेटिंग करना है, गेट्स करना है, मतलब पांचों फॉर्म में आप इसको यूज करते थे क्योंकि ये एक वर्ब कहलाता है गाइस। और इसके बाद आपको यूज करना होगा टू वी वन, और क्योंकि गेट के बाद आपको क्या चाहिए, टू चाहिए, और टू के बाद आपको क्या लगाना होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट का यूज करना है, मतलब मौका मिलने के सेंस में। जैसे एग्जांपल है कि राहुल को विराट कोहली से मिलने का मौका मिला। राहुल को विराट कोहली से मिलने का मौका मिला, कोई चीजों की मौका मिला, कोई चीज करने की मौका मिला। तो मिलने का मिला कैसे बोलेंगे कि राहुल गोट टू मीट, राहुल को मिलने का मौका मिला विराट कोहली से। विराट कोहली, राहुल गोट टू मीट विराट कोहली, राहुल को विराट कोहली से मिलने का मौका मिला। राहुल यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, गोट टू आपका हो गया, गेट टू का पास्ट हो गया। अब यहाँ पर मीट आपका फर्स्ट फॉर्म है, विराट कोहली एक ऑब्जेक्ट है गाइस। इसी प्रकार से अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे स्टेज पर अंग्रेजी बोलने का मौका मिलता है। सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हो जाएगा क्या कि आई गेट टू स्पीक इंग्लिश। देखिएगा कि आई आपका सब्जेक्ट है, गेट टू आपका टॉपिक है, जो कि गेट मतलब होता है, गेट टू मतलब मौका मिलना, उसको वर्ड का फर्स्ट फॉर्म स्पीक इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर आपका ऑब्जेक्ट है जो कि ये आपका ऑन जो प्रिपरेशन है, इसी प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है द स्टेज, मतलब आई गेट टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, मुझे स्टेज पर अंग्रेजी बोलने का मौका मिलता है। इस प्रकार से अगर आपको कोई चीजों की मौका मिलता है, कोई चीज करने की मौका मिलता है तो फिर आप वहां पर यूज कर सकते हैं गेट टू का, और इससे काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस। तो चलिए तीसरा यूज समझते हैं गेट का, और वो हो जाएगा गेट यूज्ड टू के सेंस में। इसका मतलब होता है गाइस की आदत हो रहा होना, मतलब कि हैबिट ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग ऑफ हैबिट हो रहा है, कि अभी आदत हुआ नहीं है बल्कि आदत होने के सेंस में हो ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं उससे मैं डूब चुका हूँ, मुझे हैबिट हो चुका है, ऐसा नहीं है, अभी आदत हो ही रहा है कि सेंस में गेट यूज्ड टू का यूज करते हैं। इससे हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हैं इज ए मार, और इज ए मार के बाद आपको यूज करना क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गेट आपका वर्ब है तो हो जाएगा गेटिंग, उसको दे यूज टू, और यूज टू के बाद यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यूज टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और इसके बाद आपको लास्ट में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम यूज करते हैं एग्जांपल में, मुझे अंग्रेजी बोलने का आदत हो रहा है, मतलब कोई चीजों का आदत हो रहा है अभी हुआ नहीं है, तो कैसे बोल सकते हैं कि आई एम गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर यूज टू जो लिखा हुआ है, इसके बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म गलती से भी यूज नहीं करना गाइस, क्योंकि आपका मीनिंग सेंस हो जाएगा आई एम गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने का आदत हो रहा है।
गेटिंग यूज टू या फिर गेट यूज टू आप बोल सकते हैं। उससे बाइक चलाने का आदत हो रहा है, मतलब अभी आदत हुआ नहीं है बल्कि आदत हो ही रहा है, तो हो जाएगा क्या, ही इज गेटिंग यूज टू राइडिंग अ बाइक। ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, गेटिंग यूज टू आपका यहाँ पर आदत हो रहा होना के सेंस में, और राइडिंग आपका वर्ब को फोर्थ फॉर्म है जो कि चलाना के सेंस में, और आप बाइक आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंसेस आप इससे बना सकते हैं गेट यूज्ड टू की मदद से। तो चलिए इसी प्रकार से हम अगला यूज समझते हैं गेट का। गेट मतलब होता है गेट अप का सेंस करेंगे, और गेट अप का मतलब होता है गाइस बिस्तर से उठना या फिर खड़े होना के सेंस में। खड़े होना मतलब गेट अप, या फिर बोल सकते हैं कि आप बिस्तर से उठना, आप गेट अप का यूज करेंगे। तो सेंटेंस में समझिए, सेंटेंस से पहले स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसको तो आप यूज करेंगे गेट अप, उसको तो आपको एक ऑब्जेक्ट का यूज करना है। आप समझिएगा गेट अप जो है आपका सेंस होते रहेगा, गेट आपका एक वर्ब है जो कि ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग सेंस होते रहेगा। गेट आपका गोट होगा, गेटिंग होगा, गेट्स होगा, इस प्रकार से ये सेंस होते रहेगा। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल से। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अब देखिए उठता हूँ तो कहाँ से उठता हूँ, बिस्तर से उठता हूँ 5 बजे। जगता तो मैं 4 बजे हूँ लेकिन उठता 5 बजे से हूँ, इसका मतलब ये है। तो कैसे हो जाएगा, आई गेट अप एट 5 AM। अब देखिए क्या 5 बजे मॉर्निंग की बातें करेगा, सुबह की बातें, यहाँ पर सुबह इन द मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर एम बता देते, एम आपको खुद बताता है कि ये मॉर्निंग की ही बातें हैं। आई गेट अप एट 5 AM, मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ। इस प्रकार से अगला है कि रवि सुबह 9 बजे सोकर उठता है। तो कैसे हो जाएगा कि रवि गेट्स अप, रवि उठता है बाय स्लीपिंग, सोकर, कब, सुबह 9 बजे, एट 9, सुबह 9 बजे। आप चाहें तो एम की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, इन द मॉर्निंग का भी यूज कर सकते हैं गाइस। इस प्रकार के काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप इस प्रकार से बहुत से सेंटेंस बन जाएंगे गाइस। तो चलिए अगला यूज समझते हैं हम लोग, गेट अवे फ्रॉम। गेट अवे फ्रॉम का यूज हम कब करते हैं, गेट अवे फ्रॉम का यूज करते हैं गाइस किसी से बचना के सेंस में। आप किसी से बचना, किसी इंसान से बचना, किसी चीजों से बचना के सेंस में आप यूज करते हैं गेट अवे फ्रॉम। जैसे कि हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसको तो आप यूज कर लेंगे गेट अवे फ्रॉम। ये गेट आपका सेंस उतरेगा गाइस क्योंकि ये वर्ब के तो यूज होता है सेंटेंस में, उसको तो आपको एक ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल हो जाएगा कि वह अपनी समस्याओं से बच गया, मतलब किसी चीजों से बच गया, गेट अवे फ्रॉम का यूज करेंगे। कैसे हो जाएगा, वो अपनी समस्याओं से बच गया, हो जाएगा ही। अब यहाँ पर गेट है, गेट का पास्ट सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो गेट का सेकंड हो जाएगा गोट अवे फ्रॉम, अपनी समस्याओं, मतलब हो जाएगा हिज प्रॉब्लम्स। ही गोट अवे फ्रॉम हिज प्रॉब्लम्स, वो अपनी समस्याओं से बच गया, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है गाइस, चोर पुलिस से बच रहा है, चोर पुलिस से बच रहा है। अब गेट को आप गेटिंग कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस हो जाएगा। वैसे क्या चोर बच रहा है, चोर के लिए आप लिखते हैं द थीफ इज गेटिंग अवे फ्रॉम, किससे, पुलिस से, मतलब हो जाएगा द पुलिस। द थीफ इज गेटिंग अवे फ्रॉम द पुलिस, पुलिस मतलब चोर पुलिस से बच रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस आप बना सकते हैं गेट अवे फ्रॉम से। इस प्रकार से दो ही नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। सो कंटिन्यू रखिए अपने प्रैक्टिस को और खुद को ग्रो करते रहिएगा इस। तो चलिए समझते हैं 6 नंबर यूजेस ऑफ गेट। गेट मतलब हो जाएगा गेट आउट के लिए यूज करेंगे। गेट आउट का मतलब हो जाएगा गाइस कि किसी को निकलने के लिए कहना, जैसे कि आपके घर में बोल रहे हैं गेट आउट फ्रॉम हियर, इस प्रकार से मतलब निकलने के लिए बोल रहे हैं। अगर यूज हम जानते हैं गाइस कि बाहर निकलना के लिए साइंस में, जैसे कि मैं अभी घर पे कुछ काम कर रहा हूँ और मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, तो फिर उसके साइंस में भी आप गेट आउट का यूज करते हैं। तो कैसे हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट गेट आउट और ऑब्जेक्ट हो जाएगा गेट, आपका सेंस होगा टेंस के अकॉर्डिंग, डोंट वरी। चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर है गाइस कि आपको समझ में आ चुका है। एग्जांपल है गेट आउट फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम हियर, इस प्रकार से हो जाता है। आप चाहे तो गेट आउट के बाद आप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं गाइस, बोलते हैं कि यहाँ से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ हियर, इस प्रकार से भी यूज कर लेते हैं। आपने बहुत से लोगों को बोलते भी सुना होगा गेट आउट ऑफ हियर और गेट आउट फ्रॉम हियर, दोनों का यूज कर सकते हैं गाइस। अगला समझिए गाइस, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकलो, मेरे घर से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। अगला आई डोंट गेट आउट इन द इवनिंग नाउ डेज, इसका मतलब ये हो गया कि मैं आजकल शाम में बाहर नहीं निकलता हूँ, क्यों, मुझे घर पर बहुत सारे काम है, आई हैव सम वर्क्स एट माय हाउस दैट इज व्हाई आई डोंट गेट आउट, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं गाइस। तो सर इसी प्रकार से हम यूज कर सकते हैं गेट इनटू का, और गेट इनटू का यूज होता है गाइस इस प्रकार से पहनना के सेंस में, मतलब कोई चीज वियर जब आप करते हैं, मतलब पहना वाला हो जाएगा कि आप वियर का तो यूज करते ही है,
लेकिन आप गेट का यूज कर सकते हैं टू गेट इनटू के सेंस में। कैसे हो जाएगा गाइस, इस प्रकार से हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हो जाएगा गेट इनटू, और उसके बाद आपको यूज करना होगा एक ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल है, मैंने अपना जैकेट पहना था, मतलब पास्ट के इंडेफिनिट में बता रहे हैं कि मैंने अपना जैकेट पहना था। कैसे हो जाएगा कि आई गोट इनटू माय जैकेट। आप समझिएगा कि वियर तो यहाँ पर आपका पहना के सेंस में आप चाहे तो वियर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गेट इनटू का यूज करेंगे। गेट का सेकंड हो जाता है गाइस गोट, हो जाएगा आई गोट इनटू माय जैकेट, मैंने अपना जैकेट पहना था या फिर पहना, इस प्रकार से बोल सकते हैं। रवि अपना कमीज पहन रहा था, सेंटेंस पास्ट की कंटिन्यूअस एक्शन है। कैसे हो जाएगा आपका कि रवि गोट इनटू, अब देखिए यहाँ पर रवि गोट इनटू नहीं होगा, रवि वॉज गेटिंग इनटू हो जाएगा गाइस, रवि वॉज गेटिंग इनटू हिज शर्ट, रवि अपना शर्ट पहन रहा था, कमीज पहन रहा था। इस प्रकार से इसका आप यूज कर सकते हैं गाइस, गेट इनटू मींस पहनना के सेंस में। तो चलिए अगला यूज समझते हैं, गेट ऑफ। अब गेट ऑफ का मतलब क्या होता है गाइस, इसका होता है क्या, किसी वाहन से उतरने के सेंस में। किसी वाहन से, चाहे आप बस से उतरे, ट्रेन से उतरे, एरोप्लेन से उतरे, गेट ऑफ के सेंस में आप यूज कर देंगे गाइस। और स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसको आपको लगाना होगा गेट ऑफ। ऑफ में देखिए गाइस आपका ओ एफ एफ मतलब डबल एफ है गाइस, उसको आपको लगाना होगा एक ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल से कि जब मैं ट्रेन से उतरा राहुल वहां खड़ा था। जब मैं ट्रेन से उतरा तो उतरने के सेंस में आपको यूज करना होगा क्या, गेट ऑफ का जैसा टेंस होगा उससे हम यूज कर लेंगे। जैसे जगह जब मैं ट्रेन से उतरा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब मतलब व्हेन आई गोट ऑफ, मैं उतरा द ट्रेन, ट्रेन से, राहुल वहां खड़ा था, राहुल वॉज स्टैंडिंग देयर। When I got off the train, राहुल was standing there. इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। गेट ऑफ मीन्स किसी वाहन से उतरने के सेंस में। तो चलिए अगला यूज समझते हैं, रवि कल बस से उतरेगा। समझिएगा फ्यूचर की बता रहे हैं, क्या हो जाएगा, रवि विल गेट ऑफ द बस टुमारो, रवि विल गेट ऑफ, रवि उतरेगा द बस, बस से, टुमारो कल। इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अगला यूज समझिए गेट डाउन का, और गेट डाउन का मतलब क्या होता है गाइस, उतरना के सेंस में ही होता है। आप समझिएगा उतरना के सेंस में या फिर निकलना के सेंस में। तो एग्जांपल से आपको सारी चीज पता चल जाएगा, हो जाएगा सब्जेक्ट, गेट डाउन और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एग्जांपल इस प्रकार से होगा कि राहुल पहाड़ पर से उतर रहा था, राहुल पहाड़ पर से उतर रहा था। अभी देखिए कोई ऊपर की चीज जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ पर से आप क्या कर रहे हैं, तो उतर रहे हैं। तो फिर आप वहां से ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हैं, तो गेट डाउन के लिए यूज कर लेंगे। हो जाएगा क्या कि रवि वॉज गेटिंग डाउन, रवि उतर रहा था, कहां से, पहाड़ पर से, फ्रॉम द माउंटेन। रवि वॉज गेटिंग डाउन, रवि उतर रहा था फ्रॉम द माउंटेन, पहाड़ से। इस प्रकार से बोल सकते हैं। उसने एक सेब निगल गया, निगलना मतलब क्या होता है गाइस, स्वेलो। आप यहाँ पर इसका यूज करते हैं, स्वेलो की जगह पर आप यूज कर सकते हैं गेट डाउन का। हो जाएगा क्या, ही गोट डाउन, वो निगल गया एन एप्पल, एक सेब को निगल गया। ही गोट डाउन एन एप्पल, वो एक सेब को निगल गया। इस प्रकार से आप यूज करते हैं गेट डाउन का। तो अगला यूज समझिएगा गेट एट, और गेट एट का मतलब होता है गाइस इस प्रकार से कि बार बार आलोचना करना या पीछे पड़ जाना। पीछे पड़ना या फिर आलोचना बार बार करना मतलब गेट इट, या फिर बिना कहे बताने की कोशिश करना। जैसे मेरा दोस्त है, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ और वो आया और आते ही वो बताने लगा, बहुत सारी चीजें बताने लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब बिना कहे ही बिना कुछ पूछे ही अपने मन से बताने की कोशिश करना गेट एट कहलाता है गाइस। कैसे हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, गेट एट, और हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल समझिए, राहुल कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, राहुल कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, मतलब क्या होता है, गेट एट का यूज करेंगे। हो जाएगा क्या, राहुल वाज ट्राइंग टू एक्सप्रेस समथिंग। ये तो बोल सकते हैं, ये तो इजी हम बोलते हैं कि राहुल वाज ट्राइंग टू एक्सप्रेस समथिंग, लेकिन हम यहाँ पर गेट एट का भी यूज कर सकते हैं। हो जाएगा क्या, राहुल वाज गेटिंग एट, राहुल कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, राहुल वाज गेटिंग एट। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, राहुल वाज गेटिंग एट समथिंग, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं गाइस। राहुल वॉज गेटिंग एट समथिंग, इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। इस प्रकार समझिए, मुझे लगता है कि तुम राहुल का बार बार आलोचना कर रहे हो, मतलब उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हो। कैसे हो जाएगा, मुझे लगता है, आई थिंक, कि दैट, तुम बार बार राहुल का आलोचना कर रहे हो। यू आर गेटिंग एट राहुल, तुम राहुल का आलोचना कर रहे हो, यू आर गेटिंग एट राहुल। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं गाइस। तो अगला यूज समझिएगा, गेट ऑन विद का। गेट ऑन विद का मतलब होता है गाइस संभालना, मतलब आप बोल सकते हैं टू मैनेज समथिंग, मतलब किसी चीज को संभालना, किसी पद को संभालना।
आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। किससे हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग लगाना होगा कैन, जरूरी नहीं कि कैन ही लगाए, आप अलग अलग सेंटेंस को बना सकते हैं इस प्रकार से, तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ कैन को। उसके बाद हो जाएगा गेट ऑन विद, उसके बाद हो जाएगा आपका एक ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल हो जाएगा रवि इस स्थिति को संभाल सकता है। सकता है मतलब कैन तो आपको लगाना होगा, यहाँ पर हम यूज करते हैं क्या, रवि, मतलब हो जाएगा रवि कैन गेट ऑन विद, रवि संभाल सकता है इस स्थिति को, दिस सिचुएशन, रवि कैन गेट ऑन विद दिस सिचुएशन। इस प्रकार से आप बोल सकते गेट ऑन विद मीन संभालना। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता हूँ, मैं इस काम को नहीं संभाल सकता हूँ, मतलब मैनेज नहीं कर सकता हूँ। हो जाएगा क्या, आई कैन नॉट गेट ऑन विद दिस वर्क, आई कैन नॉट गेट ऑन विद, मैं संभाल नहीं सकता हूँ, दिस वर्क, इस काम को। इस प्रकार से आप गेट ऑन विद का यूज करते हैं। तो चलिए अगला यूज समझते हैं हम लोग गेट ओवर का। और गेट ओवर का मतलब होता है गाइस कि किसी बुरे अनुभव से उतरना, मतलब उभरना गाइस, नोट उतरना, उभरना के सेंस में आप यूज करते हैं, मतलब रिकवर होना के सेंस में आप यूज करते हैं। उभरना मतलब रिकवर, ठीक है। जैसे कि आपको बुखार था, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, तो गेट ओवर का यूज करेंगे, मतलब किसी बुरे अनुभव से आप रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो गेट ओवर हो जाएगा क्या, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसको हो जाएगा आपका गेट ओवर, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो गेट को ओवर को आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज भी कर देंगे। कैसे हो जाएगा कि मुझे बुखार से रिकवर होने में 1 सप्ताह लगेंगे। अब रिकवर होने में किससे, बुखार से, बुखार नेगेटिव चीजें हैं, बुरे अनुभव है, इस प्रकार से आप ये गेट ओवर का यूज करेंगे। कैसे हो जाएगा, आई विल टेक, मुझे लगेंगे 1 वीक, 1 सप्ते लगेंगे रिकवर होने में, टू गेट ओवर, टू गेट ओवर मतलब रिकवर होने में, मतलब ठीक होने में, इस प्रकार से हो जाएगा। तो गाइस अगला समझिए गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है गाइस खत्म करना के सेंस में, मतलब कोई चीज को फिनिश करना के सेंस में आप गेट थ्रू का यूज करते हैं, या फिर सफलता पाना या पास करना के सेंस में आप यूज करते हैं गेट थ्रू का। तो इस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट गेट थ्रू, उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। गेट थ्रू को आप टेंस के अकॉर्डिंग सेंस भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस एग्जाम्पल देखिए, मैं परीक्षा पास कर गया मतलब सफलता पाना या फिर पास करना, था यहाँ पर क्या सेंस है, पास करने का सेंस है, मतलब गेट थ्रू। कैसे बोल देंगे, आई गो थ्रू, मैं पास कर गया, द एग्जामिनेशन, परीक्षा, आई गो थ्रू द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा पास कर गया, गेट थ्रू मीन्स पास करना के सेंस में। अगला है मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिया है, मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिया, मतलब कोई चीज को फिनिश कर दिया है, इसको फिनिश किया है चैप्टर को, 2 चैप्टर को। कैसे हो जाएगा, आई हैव गोट थ्रू, मैं फिनिश कर चुका हूँ 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर को, 2 अध्याय को। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। गेट थ्रू मीन्स खत्म करना या फिर सफलता पाना या फिर पास करना के सेंस में। इस प्रकार से अगला समझिए गेट प्लस ऑब्जेक्ट के सेंस में, और गेट मतलब हो जाएगा गाइस समझना का सेंस हो जाएगा, समझना मतलब अंडरस्टैंड तो आप यूज करते ही है, यहाँ पर आप यूज करना होगा गेट को, जैसे बोला ना, इस तरीके हो जाएगा आपका सब्जेक्ट गेट और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कि मैं यह समझ रहा हूँ, तो कैसे बोल सकते हैं, आई एम गेटिंग दिस या फिर आई एम गेटिंग इट। अगला सेंटेंस है गाइस इस प्रकार से, क्या आप समझ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं क्या, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग, तो टीचर बहुत सारे यूज करते हैं, आर यू गेटिंग, गेट इट, गॉट इट। इस प्रकार से गेट मतलब समझना के सेंस में इसका यूज किया जाता है। मतलब 14 यूज आप लोग समझ चुके हैं, 15वां यूज है कैसे, गेट अहेड का सेंस में। गेट अहेड का मतलब होता है गाइस कामयाब होना, जिंदगी में कामयाब होना, कोई आइडिया को लेकर कामयाब होना, बिजनेस में कामयाब होना, गेट अहेड का यूज करते हैं। इस हो जाएगा, इस हो जाएगा सब्जेक्ट विल गेट अहेड, ऑब्जेक्ट। अब मैंने फ्यूचर का टेंस का यूज करना है तो मैंने विल लगाया, आप दूसरा टेंस यूज करेंगे तो आप वैसा अकॉर्डिंग आप यूज कर लेंगे वर्ब को। तो चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल है, तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे, मतलब जीवन में कामयाब हो जाओगे, कामयाब होना मतलब गेट अहेड। कैसे हो जाएगा, यू विल गेट अहेड इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे, यू विल गेट अहेड, तुम कामयाब हो जाओगे इन योर लाइफ, अपने जीवन में। इस प्रकार से अगला है राहुल कामयाब हो गया, राहुल कामयाब हो गया, जैसे हो जाएगा राहुल गोट अहेड, राहुल कामयाब हो गया, राहुल गोट अहेड, गेट का सेकेंड फॉर्म गोट हो गया गाइस। इस प्रकार से आपने सीखा है गेट के 15 यूजेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने स्पोकन इंग्लिश में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट